तो बेसिकली हम जब रिएक्शन या पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट्स, ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड होगा एनिलीन, बनाते कैसे फ्रॉम बेंजीन, हाउ टू प्रिपेयर एनिलीन। ये हमारा बेंजीन है, इसका रिएक्शन करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रेशन रिएक्शन होता है और क्या बनता है नाइट्रोबेंजीन। फिर क्या होता है नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ SnHCl मेटल्स और आयरन HCl, जिंक HCl, कोई सा लिस्ट मेटल यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा इवन कंटेन H2 निकल बट नॉट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या होगा इसमें दिस कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट टू एनिलीन। और फिर क्या होता है इसका जो रिएक्शन होगा आगे एनिलीन का किससे होता है with diazonium salt with NaNO2 plus HCl at low temperature 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनता है रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है आयन बनेगा एक्मेटियल N2 प्लस Cl माइनस, इसी को हम क्या बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऑलरेडी हम इसका बता चुके प्रिपरेशन। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्टिंग एज ए वीक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इट इज एक्टिंग एज वीक इलेक्ट्रोफाइल। और क्या होता है N2 इज ए गुड लीविंग ग्रुप, N2 एक्ट एज गुड लीविंग ग्रुप, सो कैन बी रिप्लेस बाय different nucleophiles, so can be replaced by different nucleophiles. So can be replaced by nucleophiles. इसमें रिएक्शन क्या है, कॉमन रिएक्शन देखते हैं कुछ डाइएजोनियम सॉल्ट की N2 प्लस Cl माइनस इवेंट कॉमनली, इसको ऐसे नहीं। लिख दिया? Yes. इसकी कोई रिएक्शंस हम सेपरेट लिख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड by replacement of different N2 plus by different nucleophiles in the reaction they can give different product, like reaction हम करते हैं इसका हम किससे with CuCl it can give chlorobenzene, reaction with the CuBr reaction form bromobenzene। इनका नाम क्या था रिएक्शन का, क्या नाम था रिएक्शन का? हाँ जी Simultaneous reaction।
Sandwich reaction. If you take reaction with like Cu and HCl, तभी दिया क्लोरोबेंजीन, तब नाम क्या होता है रिएक्शन का? गटरमैन रिएक्शन. Yes. तब क्या नाम था रिएक्शन का? गटरमैन रिएक्शन. If reaction done with HBF4, तो नाम क्या हुआ रिएक्शन का? इसमें क्या होता है, पहले बनता है आपका HBF4 से रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनता है इसमें N2 प्लस BF4 माइनस टाइप सॉल्ट बनता है. पहले स्टेप में HCl बाहर निकल के, और फिर क्या होता है हीट करने पर क्या बनता है इससे N2 बाहर निकल जाएगा इसमें, BF3 बाहर निकलता है, और क्या बनता है इस केस में फ्लोरोबेंजीन. रिएक्शन का नाम क्या होता है इसका? बाल्ज-स्काइमैन रिएक्शन. रिएक्शन कॉल्ड बाल्ज-स्काइमैन रिएक्शन. If you take reaction with Ki and heat, तो क्या बनता है रिएक्शन में? आयोडोबेंजीन. कोई सेपरेट नेम नहीं है इस रिएक्शन के लिए. रिएक्शन जब हम करते हैं विद लेट्स से CuCN कैन गिव साइनोबेंजीन. रिएक्शन जब करते हैं इसका सपोज विद H3PO2, तो भी आपको देगा बेंजीन. रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल, ये भी आपको देगा बेंजीन. रिएक्शन ये दोनों रिडक्शन करते हैं. रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से एक होता है रिएक्शन ऑफ वाटर से बॉईल करने पे क्या बनता है? बॉइलिंग विद वाटर द रिएक्शन कैन गिव फिनॉल. और होता है रिएक्शन हम कर सकते हैं इसका विद फिनॉल. तो यहाँ पर क्या होता है, दे विल हैव रिएक्शन कॉल्ड डायएजो कपलिंग रिएक्शन. पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. इट इज ऑरेंज डाई. अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं विद कंपाउंड लाइक एनिलीन, यहाँ पर भी क्या होता है डायएजो कपलिंग रिएक्शन होता है. पैरा में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो अटैक इन पैरा पोजीशन टेक प्लेस. ये भी डाई होता है, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन. ये क्या होता है? येलो डाई. इट फॉर्म येलो कलर डाई. ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं हमारी इसके कंपाउंड की, कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन होती है यहाँ पर. ये इसकी रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. तो इससे क्या बनता है? आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन में, जो हमारे यूज हो सकते हैं अगले स्टेप के लिए भी, और इन कन्वर्जेंस. ये जो आपका दो रिएक्शन है ना जो हमने लिखा है कपलिंग रिएक्शंस हैं, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है. डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस को बोलते हैं हम. सॉरी.
इसमें एक रिएक्शन आप देखते हैं और भी यहाँ पे, अगर मान लो इसको हम डायरेक्टली ट्रीट करते हैं किससे, N2BF4 को विद NaNO2 एंड कॉपर एंड हीट, तो क्या आपको देगा नाइट्रोबेंजीन। और डायरेक्टली इसके यहाँ पे रिएक्शन किससे, विद NaNO2 कॉपर ऑक्साइड एंड हीट, कॉपर से इसको हीट करने से NO2 कैन रिप्लेस इन द रिएक्शन N2 plus Cl minus N2 ग्रुप। तो सब में क्या बेसिकली N2 ग्रुप इज एलिमिनेटिंग आउट एंड इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा था कुछ कॉमन रिएक्शंस ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट्स एंड दिस चैप्टर इज ओवर। अभी सबका चैप्टर खत्म है यहाँ पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मींस के लिए हम आज, इतना टॉपिक थोड़ा रहेगा थ्योरी पार्ट के लिए। आपको एक क्वेश्चन लिख दिया पड़ा? यस सर। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आपको दिया है, कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट बेंजीन टू 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन, डू दिस कन्वर्जन। ये हुआ एक, चलो आपको दो तीन करते हैं। सेकंड आपको दिया है बेंजीन से आपको लाना है 123 ट्राइब्रोमो बेंजीन। आपको थर्ड दिया है, कन्वर्ट करना है आपको है बेंजीन से आपको लाना है क्या रिएक्शन में, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। एक फोर्थ और कर लीजिए, कन्वर्ट इथाइल बेंजीन टू डाइब्रोमा इथाइल बेंजीन। ये कुछ 4 क्वेश्चन करना भी है। विल यू ट्राई योरसेल्फ के हेल्प चाहिए पहले से ही, पहले ट्राई करो। गुड। मैं आपको रिएक्शन सब पढ़ा चुका हूँ आज, तो देखना कितना आपको याद है। आज आपको मैं अभी इस क्लास में खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मैं, और शाम से स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट, जो क्लास सेकंड है इवनिंग में, वहाँ पे हम चैप्टर नया मतलब वहाँ से शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। कितना टाइम चाहिए आपको, टाइम दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन करो 4। दिख तो रहा है ना, प्रॉपर्ली दिख रहा है? यस दिख रहा है। ओके। हाँ सर इसका फोटो भेजो तो अच्छा ठीक है, एक मिनट भेजता हूँ, फोटो भेज रहा हूँ। नो इशू। ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 पढ़ो तो आपके एरोमेटिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए हो गए सारे। चलो पहला हम करते हैं, तो गए लेट्स डू द फर्स्ट वन। देखो पहले में क्या होता है, ऐसे करते हैं, ब्रोमीन क्या होता है, देखो अगर हम एक ब्रोमीन लगाते हैं और ट्राई करते हैं सेकंड ब्रोमीन को लाने का, तो हैलोजन क्या होते हैं, देयर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन नेचर। तो सेकंड जो ब्रोमीन कहाँ पाएगा, इसके ऑर्थो या पैरा में जाएगा। पैरा का अमाउंट ज्यादा होता है इस केस में, तो मतलब मेटल मिलाना मुश्किल होगा इसमें।
मेटा में ब्रोमीन को लाना डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, वी विल थिंक इनडायरेक्ट वे। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट वे? पहले वाले के लिए देखो, पहले क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट दिस कंपाउंड टू फर्स्ट व्हाट हियर एनिलीन। कैसे करेंगे? फर्स्ट नाइट्रेशन, वही सेम कंसंट्रेटेड HNO3, देन H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब दोनों होते हैं कंसंट्रेटेड। यहाँ पे पहला स्टेप होगा, तो क्या होगा इस केस में, इट गिव नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर देंगे SNHCl से, तो क्या बनेगा, इट गिव एनिलीन। और फिर क्या होता है, व्हेन टेक एनिलीन, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर देंगे, इसका क्या होगा, रिएक्शन ऑफ, व्हेन द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन अकर विद रिएक्शन ऑफ एनिलीन अकर विद ब्रोमीन वाटर, तो क्या आपको देगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे रिएक्शन में, इट गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे। एक बार ये बन जाएगा, अब इसको निकालने को आगे ना, एक के साथ में 3 ब्रोमीन आगे मेटा में एक दूसरे के होंगे, अब इसको बाहर निकालोगे, कैसे बाहर निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप NaNO2 प्लस HCl, लो टेम्परेचर, सेम कंडीशंस, तो क्या बनेगा इसमें, N2 प्लस Cl माइनस, बाकी तीनों ब्रोमीन भी लगे रहेंगे कंपाउंड में, और फिर क्या करेंगे, हीटिंग विद H3PO2 और इथाइल अल्कोहल कोई से कर सकते हो, क्या आपका देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में, दिस बिकम H को लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट कन्वर्जन। थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि देखो ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन क्या होता है, डीएक्टिविटी मोड के बाद कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसके प्रेजेंस में सेकंड ब्रोमीन देगा ऑर्थो या पैरा में जाता है, पैरा का अमाउंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस, तो प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट इज मोर अमाउंट, गॉट इट? Yes. नाउ सेकंड वन हो गया सबका, अच्छा इसको लिख लीजिए, जनरेट सेकंड वन। एक्चुअली में क्या है बेसिकली कि कुछ पॉइंट्स आपको जो हेल्प करेंगे आगे सोचने के लिए, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो और क्वेश्चन आप करने वाले होंगे आगे उनके लिए, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन दिया आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा ही, नेक्स्ट ईयर बोर्ड कैंसिल नहीं होगा, इस साल तो कैंसिल हो गया। सेकंड को ट्राई करना चाहते हो थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट मोर, ओके, सेकंड यू ट्राई मोर 1, एक तो हो गया आपका, सेकंड को ट्राई करो, बाकी बच्चे भी। चलिए सेकंड करते हैं, ये मिटा दो फर्स्ट वाला, यहाँ तो जाना पड़ेगा, यहाँ तो जाएंगे इसमें, ये भी आप यहाँ तो तब जाना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है ना, ये तक पूरा जाएंगे आप, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर इसका हम रिएक्शन कर देंगे किससे, ब्रोमीन को निकालना मुश्किल होगा हमें, पैरा को ब्लॉक करना पड़ेगा इसमें, सर हाँ तो नाइट्रोबेंजीन में डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर करने से मेटा पोजीशंस में आ जाएगा, लेकिन ब्रोमीन तो एक देगा ना मेटा में, दूसरे लाने ब्रोमीन को लाना डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार ब्रोमीन में एक नाइट्रोबेंजीन में एक ब्रोमीन आता है, फिर क्या नाइट्रोबेंजीन तो पावरफुल डीएक्टिवेटिंग होता है ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो नेक्स्ट ब्रोमीन कहाँ जाएगा,
इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, न कि मेटा ऑफ नाइट्रो, बिकॉज ब्रोमीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बाय रेजोनेंस, इसलिए इसमें हमें पैरा को ब्लॉक करना पड़ेगा। पैरा को ब्लॉक कैसे करेंगे, तो इसको हम नाइट्रेशन से पहले करते हैं, रिएक्शन था ना आपको पढ़ा था मैंने, एसिटाइलेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होगा इसमें, इट बिकम NHCOCH3 एंड नाउ इफ वी टेक नाइट्रेशन रिएक्शन, तो क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन करने पर HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या है आपको यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे लगता है, पैरा पोजीशन में, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस इन ऑर्थो, तो पैरा पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। और फिर हम क्या करते हैं इसके बाद में, नाउ इसको हटा देंगे, इसको अगेन हाइड्रोलाइज कर देंगे बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा, NH2 आएगा वापस यहाँ पे, क्या हो गया। अब इसका हम करेंगे रिएक्शन ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, NH2 के ऑर्थो में जाएगा, दोनों ब्रोमीन जाएंगे NH2 के ऑर्थो में, बिकॉज NH2 क्या है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग का मेटा भी होता है वैसे तो। एंड नाउ वी टेक रिएक्शन ऑफ डाईएजोटाइजेशन, पहला स्टेप, कैन आई गेट डायरेक्टली वन स्टेप एक्स्ट्रा, सेकंड स्टेप में यहाँ पे किससे रिएक्शन कर देंगे, CuBr से, तो क्या ब्रोमीन आपका इसको हटा देने पहले N2 प्लस, और फिर आएगा इसमें ब्रोमीन रिप्लेस करता है, तो वी कैन गेट 3 ब्रोमीन एट 1 2 3 पोजीशन, और नाइट्रो एक्स्ट्रा है, हमारे 3 ब्रोमीन का रिक्वायरमेंट था, हमारा 3 ब्रोमीन का रिक्वायरमेंट था, 1 2 3 में आपको मिल गया ब्रोमीन तीनों। अब एक्स्ट्रा क्या है, नाइट्रो, ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बाहर निकालना है, कैसे बाहर निकालोगे, तो इसमें आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट नंबर 2, बट थोड़ा सा मैं इकट्ठे स्टेप लिखूंगा एक बार में, कुछ नहीं, इसको निकालना बाहर है NO2 को, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप रिडक्शन कर देंगे SNHCl से, और फिर क्या होगा सेकंड स्टेप, यहाँ पे NH2 बनेगा, देन द रिएक्शन ऑफ डाईएजोटाइजेशन एट लो टेम्परेचर, और फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, हीटिंग विद H3PO2, तो आपका H रहेगा इसमें इसके यहाँ पे, तो साथ में, तो आई होप इट इज क्लियर। 3 स्टेप के बाद यस सर, आपका ये ग्रुप आ जाएगा इसमें, यस, that is how we can do the second bit। अगला है थर्ड बिट, कैसे करें थर्ड बिट को, यहाँ पे NO2 दो लाने हैं नाइट्रो इसमें, सर वो NH2 NO2 जो दबा है उतना तक हाँ। करके फिर PDC बना के हो जाएगा, यस। चलो बाकी बच्चे ट्राई करो अपने आप ही थर्ड बिट भी, यहाँ पे मैंने ट्राई किया काफी सारे पॉइंट अब तक बताने का, कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे चले, इसको यस सर, लिखा पूरा सबने इतना, यस सर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा ये था कन्वर्जन था कि 2 नाइट्रो लाना है, तो पहले इसको लाएंगे आप, इसको लाने के बाद इसी से ला सकते हैं 2 नाइट्रो को भी यहाँ पे रिंग के अंदर, तो जो थर्ड बेटा है पहले इसमें ये लाएंगे हम यहाँ पे, इतना करने के बाद क्या हुआ इसमें, पहला स्टेप NaNO2 HCl लो टेम्परेचर, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, नाइट्रेशन कर दोगे NaNO2 कॉपर एंड हीट, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट ये वाला। ये पहले हमने जो थर्ड क्वेश्चन सेकंड में था इसका प्रिपरेशन किया, इसके बाद हमने इसको NO2 में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या है रिएक्शन ऑफ डाईएजोटाइजेशन,
NaNO2 HCl लो टेम्परेचर, फिर हीट कर देंगे कॉपर NaNO2 एंड कॉपर से, तो क्या NH2 जो N2 प्लस बनता है उसको रिप्लेस कर देंगे NO2 से, तो आपको मिलेगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। बिट नंबर 4 हो गया। यस सर। कैसे किया? सर पहले नाइट्रेशन थे, हाँ सर देन उसको NH2 में कर दिया रिडक्शन, देन हाँ। क्रोमीन प्लस वाटर, ठीक। देन लेडीज में बदल के फिर H3PO2 हीट। ठीक है, हो जाएगा। चलिए बाकी बच्चे देखें एक बार। देखो इथाइल बेंजीन में हम डायरेक्ट ब्रोमीन को मेटा में लाना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इथाइल बेंजीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, आल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इसके प्रेजेंस में नाइट ब्रोमीन को मेटा में लाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन और दो ब्रोमीन लाने हैं वो मेटा में, एक ब्रोमीन के बाद सेकंड ब्रोमीन इसके ऑर्थो या पैरा में जाता, तो ये भी नहीं कि एक ब्रोमीन से बाद में ला सकते हैं। तो इसमें हम इनडायरेक्ट तरीका लेते हैं कि पहले हम इसमें NH2 को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड है इथाइल बेंजीन, ET मींस इथाइल ग्रुप होता है, इसका हम करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड है कि बोथ आर टेकन कंसंट्रेटेड, ये आपका अंडरस्टूड होता है, आप लिख सकते हैं पूरा पूरा। तो पहले क्या आपको देगा इसमें ET, नाइट्रो ग्रुप आएगा ऑर्थो पैरा में आता है, तो सेपरेटिंग द पैरा आइसोमर, इसको हम अलग कर लेंगे, सेपरेट द पैरा आइसोमर। और फिर इससे हम आगे रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे करोगे इसका, पहले रिडक्शन कर दोगे SnHCl लो टेम्परेचर, सॉरी तो क्या बना यहाँ पे ET तो रहेगा ही, और NH2 से आपका जो NO2 था दैट बिकम NH2। अब NH2 पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, NH2 इज मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप देन इथाइल। क्या होते हैं हमारे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज दे ओनली कैन प्लस आई और सम हाइपर कंजुगेशन, बट NH2 का प्लस M होता है इसका। तो अब क्या करते हैं, इसका हम कर देंगे ब्रोमिनेशन रिएक्शन। डोंट टेक FeCl3 or AlCl3 because they acting as Lewis acids. You can take iron or you can take even you can take bromine water also. अब क्या होगा, ब्रोमीन कहाँ जाएगा इसमें, दोनों जगह ब्रोमीन इसके NH2 का ऑर्थो में, दो ब्रोमीन आएंगे इसमें बिकॉज NH2 क्या है पावरफुल एक्टिवेटिंग, तो दोनों ही ब्रोमीन कहाँ लगते हैं NH2 के ऑर्थो पोजीशन पर, NH2 के ऑर्थो में। एक बार ये आ गया, फिर क्या होगा, इसका रिएक्शन हम कर देंगे। ET ग्रुप है, हमें ET चाहिए, हमें ब्रोमीन भी चाहिए, हमें NH2 नहीं चाहिए, तो NaNO2 लो टेम्परेचर। सेकंड बिट क्या होगा इसमें, फिर यहाँ पे H3PO2 से हीट कर दोगे, हो जाएगा NH2 बनेगा, पहले N2 प्लस, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा N2 बन के, और हमारा बन जाएगा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इस केस में। तो इनडायरेक्ट तरीका आपका है इसमें करने के लिए, क्वेश्चन के लिए, दिस वी कैन डू दिस।
गया? यस सर। चलिए अगला हम एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इन कन्वर्जन बेस। All of you have NCERT book right now or not? Okay. Shall I share the NCERT assignment? और NCERT चैप्टर पूरा ही वाला सर फोटो है। फोटो भेज दें। अच्छा बुक तो है। बुक तो है बट क्वेश्चंस कम होंगे ना, मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है ना? असाइनमेंट पे जो क्वेश्चन है भेज दे रहा हूँ उसमें। और इसका डीपीपी भी है एक्स्ट्रा, वो भी सब अटैच कर दिया है। इसको बंद कर दे करो, पूरा आवाज आती रहती है बाहर से, धीरे बोला तुम। तो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है आपके व्हाट्सएप में, ग्रुप में देखिए, उसमें सेट है, उसको जरा खोलो क्वेश्चन को। उसमें एक क्वेश्चन है, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस है, हाउ विल यू कन्वर्ट। ये क्वेश्चन नंबर है 13.5। कैन यू सी दिस क्वेश्चन 13.5? यस। अभी भेजा मैंने आपको, ग्रुप में भेजा है। तो क्वेश्चन 13.5 ये भी है, क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट। अच्छा आप लोग का मॉर्निंग तो स्कूल बंदोबस्त में चल रहा है सबका, मॉर्निंग क्लास चल रहा है बंद इस समय, सर चल तो रहा है। स्कूल चल रहा है। हाँ सर। टाइमिंग क्या है स्कूल का? 9 to 2 होता है। 9 to 1:10। 1:10 थोड़ा सा मुश्किल होगा, बस प्लानिंग टू टेक सम एक्स्ट्रा क्लास आपको जीओसी में पढ़ा देता हूँ, एसटीडी की स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, प्लान करा था मैं, एक बेस में पढ़ाऊंगा और तो साथ में आपका भी काम होता है एक बार में ही है। चलो थोड़ा बाद में बताएंगे इसको फिर। चलो इसको क्वेश्चन करो, राइट नाउ डू द क्वेश्चन 13.5 एंड ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। यार ट्राई करो तो फायदा है इसमें, नहीं तो कोई फायदा ज़्यादा नहीं है इसका। ये स्मॉल कन्वर्जन से बट आपके काफी हेल्पफुल है आपको कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। हो गए सारे बिट्स? सर लास्ट 2 बचा है। तो शुरू करते हैं बाकी बच्चों के लिए। देखो आप ट्राई करो, एक होगा दो होगा कोई बात नहीं, जितना हो उतना ठीक है, एटलीस्ट सीखोगे ना, उसमें ट्राई करने से सीखोगे, नहीं तो सीखोगे नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन 13.5 दिया है, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है इथेनॉइक एसिड टू मीथेनमीन, राइट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। पहला आपका दिया है बेटा इसमें इथेनॉइक एसिड मींस CH3COOH, इससे क्या आपको लाना है मीथेनमीन CH3NH2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई देगा आपका हिंट इस रिएक्शन में, कार्बन एटम कम करना है, तो क्या रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सकता है यहाँ पे। तो पहले हीट करते हैं अमोनिया से, तो क्या बनता है CH3CONH2 बन जाएगा। फिर ब्रोमीन प्लस KOH लगा दोगे इसमें, द रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अमीन्स आपका अमाइड है, एक कार्बन कम होगा, आपका बन जाएगा अमीन रिएक्शन में। इसका सेकंड बिट दिया है हेक्सेन नाइट्राइल, मतलब in IUPAC name carbon of CN is taken in counting, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CN। ये हुआ आपका हेक्सेन नाइट्राइल। नाइट्राइल आपका होता है सफिक्स नेम फॉर द साइनाइड्स इन IUPAC सिस्टम। तो ये हुआ कंपाउंड हमारा हेक्सेन नाइट्राइल। इससे क्या बनाना आपको है 1 अमीनो पेंटेन। 1 अमीनो पेंटेन का मीनिंग क्या है CH3 CH2 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 CH2, ये हुआ पेंटेन, अमीनो मींस NH2। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमें कार्बन एटम कम करना है, यहाँ पर भी कार्बन एटम कम करना है हमको, है एक कार्बन कम करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? फर्स्ट वी टेक रिएक्शन ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दोगे डायरेक्ट यहाँ पे। इफ इट इज कंप्लीट तो देगा साइनाइड, पार्शियल आपको डायरेक्टली अमाइड,
CH3 CH2 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 CONH2, यहाँ पे कार्बन 6 ना, 1 2 3 4 5 6, एंड देन अगला स्टेप सेम ब्रोमीन प्लस KOH, तो आपका CONH2 किसमें जाएगा, CONH2 ग्रुप बिकम CH2NH2 हो गया। देन बिट नंबर थर्ड, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल CH3OH लाना है, इथेनोइक एसिड, देखो हमेशा कन्वर्जेंस में दोनों प्रोडक्ट लिखो इसमें, एक लेफ्ट एक राइट, सोचो क्या करना है, हमें इस रिएक्शन में कार्बन एटम बढ़ाना है ना, इथेनोइक एसिड चाहिए, तो फर्स्ट में टेक रिएक्शन विद PCl5, कैसे बढ़ाएंगे कार्बन एटम, एक कॉमन तरीका उसमें होता है, वी कैन हैव 2-3 मेथड्स, एक होता है वी कैन टेक कन्वर्ट दिस कंपाउंड टू CH3Cl, ये लाके KCl, तो CH3Cl बन जाएगा, एंड देन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऐसे कर सकते हो। और इसका रिएक्शन कर सकते हैं हम किससे, मैग्नीशियम से ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा CH3 MgBr, फिर इसका रिएक्शन करते हैं CO2 से, एंड देन एसिडिफिकेशन, तो क्या होगा CH3 नेगेटिव अटैक एज न्यूक्लियोफाइल एट कार्बन एटम, और क्या बनेगा इसमें इलेक्ट्रॉन और एसिडिफिकेशन, दिस प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, दो तरीके से हो जाएंगे। ये हुआ थर्ड बिट। बिट नंबर 4, बिट नंबर 4 दिया है आपको यहाँ पे, इथेनमीन टू मिथेनमीन, ये हमने ऑलरेडी क्लास में कल किया था, एक कार्बन कम करना है तो इथेनमीन से लाना है मिथेनमीन, तो कैसे कम करो कार्बन को, पहले HNO2 से रिएक्शन कर दो, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स विद HNO2 क्या बनते हैं, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, फिर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO4 से COOH, फिर ये आपका ऑलरेडी किया हुआ है, हीटिंग विद अमोनिया, अमाइड बनेगा CONH2, ब्रोमीन प्लस KOH, तो CH3NH2 हो गया। बिट नंबर 5, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक, एक कार्बन बढ़ाना है इसमें, इथेनोइक एसिड टू प्रोपेनोइक, तो C कैसे बढ़ाएंगे, एक तरीका इसमें होता है कि हम कार्बन चेन का लेंथ बढ़ाने में KCl यूज करें, और कैन यूज ग्रीनाइट एजेंट, दोनों आपके तरीके सामने हैं, लिखे एग्जांपल में, तो इसका रिडक्शन कर देंगे पहले LiLH4 से, तो क्या देगा CH3 CH2OH, अब इसमें C बढ़ाना तो PCl5 से रिएक्शन कर दोगे, तो CH3 CH2Cl with KCl followed by reaction of hydrolysis, तो CH3 CH2COOH बन जाएगा प्रोडक्ट। ये हुआ आपका बिट नंबर 5। 6 दिया है मिथेनमीन टू इथेनमीन, इसका उल्टा रिएक्शन कल अपना था ना, उसी कल का दिया है, मिथेनमीन से इथेनमीन चाहिए, तो पहले फिर से रिएक्शन करते हैं HNO2 से, PCl5 से, देन KCl, C बढ़ जाएगा उसमें रिएक्शन में। बिट नंबर 6 दिया है, 6 हो गया। 7 दिया नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइलमीन, इसको लिख लो पहले, अब आता है देखो बिट नंबर जो हमारा कौन सा था, 6 तो ऑलरेडी क्लास में भी कर चुके थे कल, 7 देखते हैं, बिट नंबर 7 दिया है इसमें नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइलमीन, ये है नाइट्रोमीथेन, क्या रिक्वायर्ड है आपको, डाइमिथाइलमीन, मींस आपको रिक्वायर्ड है सेकेंडरी मीन, डाइमिथाइलमीन, ये आपको रिक्वायर्ड है, किस लेंगे इससे, पहले रिडक्शन कर दो इसका, रिडक्शन कर देंगे इसमें SNHCl से, तो क्या देगा CH3NH2, देन रिएक्शन विद CH3Br माइनस क्या बनेगा इसमें, बाय रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NH2 act as nucleophile
HBr निकल के हो जाएगा आपका ये कंपाउंड 7। देन बिट नंबर 8 दिया है प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक मींस कार्बन चेन का लेंथ कम करना है, ये है प्रोपेनोइक एसिड। लेंथ कम करने का सिंपल तरीका होता है इसका हम कर सकते हैं रिएक्शन। एक तो हमारा यही रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो पहले इसमें हीट करते हैं अमोनिया से, तो क्या बनता है CH3 CH2 CONH2। फिर ब्रोमीन प्लस KOH, तो CH3 CH2 NH2 बनेगा। फिर इसका रिएक्शन कर देंगे HNO2 से, तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH अल्कोहल। ऑक्सीडाइज कर दोगे, प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या देगा रिएक्शन में, इट गिव्स द रिएक्शन इथेनोइक एसिड। मेथड नंबर 1 वी आल्सो कैन टेक इन दिस केस सम अदर अल्टरनेटिव अप्रोच। क्या हो सकता है, इसका एसिड यहां पर है, रिएक्शन करते हैं AgOH से, तो क्या बनेगा सिल्वर सॉल्ट एसिड बेस रिएक्शन। हीटिंग विद ब्रोमीन, तो क्या देगा CH3 CH2Br। इसका नाम क्या होता है रिएक्शन का, इस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, आपको याद होगा वी हैव डिस्कस इन प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। पढ़ाई थी पहले क्लास में रिएक्शन क्या है, यस शॉर्ट नाम होता है इसका, आल्सो शॉर्ट इज कॉल्ड हंस डाइकर रिएक्शन। एक कार्बन कम हो जाएगा इसमें से, ब्रोमीन बन गया। अब मैं क्या लाना है इसे, तो इसमें ला दोगे OH, एक्वस KOH से रिएक्शन कर दोगे, एक्वस KOH क्या आपको दे देगा इसमें CH3 CH2OH। देन ऑक्सीडाइज कर दोगे इसमें, भाई प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल कैन गिवन द रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये दो तरीके हुए इसमें करने के लिए, कार्बन चेन का लेंथ कम करने का। और भी तरीका हो सकता है इसमें, यू कैन टेक इवन वन मोर अप्रोच। नॉर्मली इसको प्रेफर कम करते हैं बट यू कैन यूज। अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं डायरेक्टली किससे, हीटिंग विद सोडा लाइम दैट इज NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम, तो क्या देगा आपको यहाँ पे कार्बन खत्म, एक डायरेक्टली CH3 CH2 क्या इथेन बनेगा इसमें, बाय रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन इथेन बन गया। इथेन का हम रिएक्शन करते हैं किससे, ब्रोमीन से सनलाइट में। देन रिएक्शन कैन कंटिन्यू। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। आर यू गेटिंग दिस एग्जांपल? मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू 3 मेथड्स फॉर डिक्रीजिंग कार्बन चेन लेंथ इन द रिएक्शन। यू कैन यूज दीस 3 कॉमन मेथड्स। तीनों से ही हम कार्बन चेन का लेंथ को कम कर सकते हैं। आप प्रेफर कर सकते हैं सबसे ज्यादा पहला रिएक्शन को है, इसको प्रेफर करिए, बिकॉज आपका स्कूल में दिया होता है हंस डाई का रिएक्शन दिया हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं। गॉट इट? यस अभी आप एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13.9 सॉल्व राइट नाउ। क्वेश्चन 13.9 अभी एक कन्वर्जन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13.9 सॉल्व राइट नाउ। इससे आपको काफी पॉइंट याद हो जाएगा आपको। देखो ऑर्गेनिक में जितना क्वेश्चन करोगे आपको उतने ही ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको याद आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में खाली मेन हमारा है रिएक्शन याद कैसे करें, ये बच्चों को डिफिकल्टी लगता है।
ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी होना चाहिए, फटाफट कंप्लीट करो एंड टेल कि सर हो गया, विल डिस्कस। Yes, sir. और बच्चों का हो गया सबका? Yes, sir. ओके, लास्ट मिनट बचा हुआ है। ओके, बट आई वांट कि सबका इस बार आंसर ऑलमोस्ट ही होना चाहिए, सभी बिट का इजी क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 13.9 दिया है, गिव द स्ट्रक्चर्स ABC इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सब में ABC पूछा है। आई थिंक मेरा कुछ दरकार नहीं है इसमें, है कुछ दरकार मेरे बताने कुछ भी है? जो डाउट है पूछ लो खाली इसमें। ओके चलिए करा देता हूं तुमने। तो बिट फर्स्ट दिया है CH3CH2I, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रही हैं विद NaCN। देखो NaCN चाहे KCN हो, सेम टाइप का रिएक्शन होगा, CH3CH2Cn। फिर क्या होता है OH नेगेटिव आयन, लिखा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसका मीनिंग क्या होगा? अमाइड बनेगा CH3CH2CONH2। व्हेन द रिएक्शन इज देयर ऑफ साइनाइड्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है? अमाइड बनता है। और फिर NaOH Br, देखिए KOH हो चाहे NaOH हो, OH नेगेटिव होते हैं प्लस Br एक ही टाइप का रिएक्शन होता है ब्रोमीन से। क्या होगा? डी एक कार्बन में एक कार्बन कम होगा यहां से और आपका बनेगा अमीन्स। पहला बिट हो गया। सेकंड बिट दिया है आपका, दिया C6H5, मतलब ये बेंजीन होता है, सिंबल बेंजीन का N2+Cl- है। ये कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दिया है। इसका रिएक्शन क्या? CuCN से, तो क्या बनेगा? व्हाट द नेम ऑफ रिएक्शन? गेटरमैन रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन। एरोटिक क्यूपर सॉल्ट रिएक्शन सैंडमैन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे A बन गया हमारा A, सब में A पहला है। अगला रिएक्शन दिया उन्होंने क्या? वाटर से H+ आयन से रिएक्शन करने पे क्या देगा? COH, Cn will convert to COOH। साइनाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड। अगर देखो रिएक्शन होता है पार्शियल, when the reaction is partial hydrolysis it is always mentioned। अगर नहीं है तो क्या करते हैं? complete between the reaction of complete hydrolysis। तो ये बन जाएगा B, तो ये बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड B। और फिर इसका हीट किया अमोनिया से, तो क्या बनेगा? अमाइड बन जाएगा C6H5CONH2। इसका नाम करते हैं कॉमन नेम कंपाउंड का बेंजामाइड। बेंजामाइड। This compound can be called benzene nitrile or cyanobenzene। Benzene nitrile। Bit number third, CH3CH2Br KCN, तो क्या देगा? KCN से रिएक्शन में CH3CH2Cn। फिर क्या है अगला स्टेप? LiAlH4, क्या होता है? रिडक्शन करेंगे LiAlH4 से, Cn become CH2NH2, Cn become CH2NH2 and then reaction with HNO2। लो टेम्परेचर मींस ये सेम होता है जस्ट लाइक NaNO2 and HCl, तो क्या देगा? CH3CH2 N2 प्लस रहेगा इसमें, Cl माइनस। जब तक हीट नहीं करेंगे तब तक आपका OH नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना? लो टेम्परेचर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला रिएक्शन दिया है फोर्थ, C6H5NO2 FeHCl। देखो आयरन हो चाहे जिंक हो चाहे SN हो, सब में क्या बनता है? सेम। रिडक्शन करेगा इसका NO2 का, क्या बनेगा? NH2, नाइट्रोबेंजीन की एनिलीन। इसका रिएक्शन क्या है? NaNO2HCl। और क्या दिया? लो टेम्परेचर 273 केल्विन मींस
0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या देगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ डाई एजोनियम सॉल्ट, ये बी हो जाएगा। इसको हीट किया वाटर के प्रेजेंस में HN, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल C6H5OH। अगला रिएक्शन दिया है 5CH3COOH, अमोनिया से हीट किया तो क्या देगा अमाइड दे देगा CH3CONH2। देखो यहाँ पे लिखा है NaOBr, ये सेम होता है। NaOBr के मीनिंग क्या होगा, इसमें एक्टिव एन होगा, OBr नेगेटिव एंड Na प्लस, ये कहाँ से बनता है NaOH प्लस ब्रोमीन का रिएक्शन से। इन क्वेश्चन में दे रहा है NaOBr, इसका जो फंक्शन सेम होता है जस्ट लाइक NaOH प्लस ब्रोमीन, एक ही बात है। तो क्या देगा CH3NH2 आ जाएगा, एक कार्बन कम करके रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये आपका क्या बी। अब बी के बाद हमने क्या किया NaNO2HCl, NaNO2HCl कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं OH से, NaNO2HCl जस्ट लाइक HNO2 प्राइमरी मींस है अल्कोहल देगा। बिट नंबर 6 दिया है इतना टेम्परेचर, तो यहाँ पे था ना पहले में आपका सर यहाँ पे अल्कोहल क्यों मिला है, यहाँ पे लो टेम्परेचर दिया है, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं टेम्परेचर, तो हम नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं। हम लेंगे नॉर्मल रिएक्शन ऑफ HNO2 विद प्राइमरी मींस गिविंग अल्कोहल। लास्ट रिएक्शन दिया है इसमें बिट नंबर 6 दिया है, हाँ लास्ट ये 6 दिया है C6H5NO2, इसका रिएक्शन क्या है Fe&HCl से, तो क्या देगा कंपाउंड यहाँ पे C6H5NH2 बनेगा। फिर इसका रिएक्शन ये हुआ A, HNO2 से रिएक्शन किया, लो टेम्परेचर है मींस अगेन C6H5N2 प्लस बन जाएगा इसमें यहाँ पे फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट। फिर इसका रिएक्शन क्या बनेगा इससे इथाइल अल्कोहल से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, कैन यू टेल द प्रोडक्ट, ये आपको जाएगा बेंजीन C6, अगर आपको उसको साथ साथ में Cl होगा तो क्या बनेगा इट गिव C6H5 मतलब H6 हो जाएगा, बेंजीन बन जाता है। ये किसमें कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्ट टू एसिटाल्डिहाइड HCl N2, ये निकलता बाहर है। आपका हो गया क्वेश्चन ये वाला, जिनको जिन सर का लास्ट वाला रिएक्शन है वो N2C2 वाला, N2Cl से बना दिया कि यहाँ पे दिया लो टेम्परेचर इसलिए, यहाँ पर दिया है आपका लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर रिएक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करने का, इसलिए अगर नॉर्मल कंडीशन ये होता तो हम ओवर वाटर इसमें क्या करता है रिप्लेस कर देगा उसको N2 को ओपन चेन कंपाउंड में। अगला आपको दिया क्वेश्चन 13.10, सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.10, इसको सॉल्व करिए। सर लास्ट में वो C6H5 बोल रहा C6H5 नहीं अल्कोहल से जब रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है बेंजीन बनता है इथाइल अल्कोहल से। मैंने आपको पढ़ाया था अभी जो टेबल दिया आपको मैंने, इथेनॉल से रिएक्शन करने में करता है बेंजीन, H3PO2 से हीट करने में बनता है बेंजीन, और आल्सो हीटिंग इथाइल अल्कोहल देखिए बेंजीन। नहीं सर क्वेश्चन में रिएजेंट फिनॉल दिया था, क्या दिया, रिएजेंट दिया है, फिनॉल दिया है। यस सर। ओहो ये दिखाई नहीं पड़ा था, चश्मा भी लगा रखा तो दिख नहीं रहा दिया, मैं देख लेता हूँ फिर से। ओहो फिनॉल दिया है तो हो जाएगा इसमें डाइजो कपलिंग रिएक्शन, इफ इट इज फिनॉल यस रिएक्शन होगा फिर डाइजो कपलिंग रिएक्शन। सी वो आपका ऑलरेडी कर चुका है, OH होगा साथ में फिनॉल साथ में, रिएक्शन इज डाइजो कपलिंग। इट विल पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई। It give orange dye.
क्वेश्चन 13.10 हो गया? सर करो करो। इसमें दो क्वेश्चन कर लेते हैं। 13.10 है एक लेगेन कन्वर्जन और एरोमेटिक कंपाउंड वाला, वो है 13.8। ये दो क्वेश्चन करके फिर क्लास आज में खत्म करेंगे। यस सर। चलिए सबका हो गया बच्चे लोग? 13.10 यस सर। ऐसे क्वेश्चन क्या मिलते हैं कॉमनली एंट्रेंस में मिलते हैं कि पूछेंगे व्हाट इज कंपाउंड ए या बी या सी, ऐसा क्वेश्चन के अंदर। तो करना क्या होता है, आपको एक रोड मैप टाइप का सोचना पड़ता है कि ये हमें जो कंपाउंड बनाना है, क्या क्या आपको दिया है, इसमें क्या क्या स्टेप हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। अगर आप सोच पाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे रोड मैप टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन 13.10 टाइप के। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन 13.10, देखिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म बी। ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपाउंड ए ऑन ट्रीटिंग विद एक्वस अमोनिया एंड हीट इन द रिएक्शन विद कंपाउंड बी। तो क्या लगता है आपको बहुत पॉसिबिलिटी होता है? पॉसिबिलिटीज का ये है कि कंपाउंड ए कैन बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इंडिकेशन आपको दे रहा है कि इट कैन बी ए कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग विद अमोनिया क्या आपको देगा रिएक्शन में? अमाइड। ये आपका पहला इंडिकेशन दे रहा है। तो क्वेश्चन में जो रिएक्शन होते हैं वो इंडिकेशन होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर को लेके। अभी हम कंफर्म नहीं है, जस्ट हमने लिखा है कि ये पॉसिबिलिटी है रिएक्शन में प्रोडक्ट होने का। फिर आगे पॉइंट बोला है, फिर लिखा है कंपाउंड बी विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन इन KOH। अब कंफर्म है ब्रोमीन से हीट के साथ में KOH के प्रेजेंस में, देन इट इज कंफर्म कि ये अमाइड ही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा होता है? हॉफमैन। द रिएक्शन इज इन्वॉल्विंग रिएजेंट ब्रोमीन प्लस KOH और ब्रोमीन प्लस NaOH इज इन्वॉल्वड इन विच रिएक्शन? they are involved in reaction called as Hoffman bromide reaction, उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब कंपाउंड बी अमाइड पक्का है, तो ए पक्का एसिड होगा आपका। ये आपको रिएक्शन पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं ऐसे करके। टू फॉर्म ए कंपाउंड सी, कंपाउंड सी बनेगा, सी क्या होगा? अमीन होगा। इसका फॉर्मूला दिया है C6H7NH2। तो ये क्या है? C6H7NH2 is simply indicating benzene derivative compound. It can be aniline, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H5 और NH2 लगाने से क्या आएगा इसमें? C6H7N। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। तो ये क्या बता रहा है कि कंपाउंड कैन बी योर एनिलिन। दैट मींस कंपाउंड बी क्या होगा इसमें? कंपाउंड बी इन द रिएक्शन कैन बी एसिटामाइड, और कंपाउंड ए क्या होगा इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन में? बेंजोइक एसिड। तो इट इज बेंजामाइड, इट इज बेंजोइक एसिड। तो ये हो कंपाउंड ए, ये बी और सी। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये होगा स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द IUPAC नेम? बेंजोइक एसिड, कॉमनली टेकन बेंजामाइड, एनिलिन। हो गया क्वेश्चन वाला। अगला क्वेश्चन है, इसमें इन्वॉल्व है एरोमेटिक कंपाउंड्स इन कन्वर्जेंस 13.8। सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। 13.8। 13.8। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 13.8। इसमें आपको अभी भी क्वेश्चन है कन्वर्जन बेस बट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। करो ट्राई फटाफट। यस सर।
ये भी आपका एरोमेटिक क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन दिया है। पहले ये नाइट्रोबेंजीन टू हाउ टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अगर आपको ये लाना तो क्या रिक्वायर्ड होता है, अगर इसको लाना है तो यू कैन हैव इन द कंपाउंड ट्राई टू फाइंड ए वे टू फाइंड CN ग्रुप इन द बेंजीन। फिर क्या होता है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपको CN से CO जा सकता है। तो अब ये CN कैसे लाएंगे यहाँ से, तो CN को लाने का तरीका क्या होगा रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप मैं 2 स्टेप करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप टेकन रिडक्शन SnHCl, सेकंड स्टेप लेंगे यहाँ पे रिएक्शन ऑफ डाईएजोटाइजेशन लो टेम्परेचर, एंड थर्ड स्टेप ले लेंगे यहाँ पे कौन सा, हमें CN लाना है तो CuCN। एक बार आपका बनेगा डाईएजोनियम सॉल्ट, चलेगा इस लिखने से, 3 स्टेप है मैंने इकट्ठे लिख दिया है, बहुत सिंपल है, सब रिएक्शन पढ़ाएंगे अभी आपको, है फ्रेश है, याद भी होंगे आपको। सेकंड ये भी आपको कन्वर्जन में क्या है वो सोचना होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, कि ये हमें चाहिए तो CN हमें चाहिए, तो CN को कहां से लाएंगे, इफ यू थिंक फ्रॉम हियर पे NO2 है तो यू कैन कन्वर्ट टू फर्स्ट एनिलीन then diazonium ion, then CN can replace N2 plus in the benzene ring। अगला है बिट नंबर सेकंड, 13 पर्टिकुलर सेकंड क्या है, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। बेंजीन से आपको क्या लाना है, मेटाब्रोमोफिनॉल, मेटाब्रोमोफिनॉल, फिनॉल के मेटा में लाना आपको है ब्रोमीन को। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, डायरेक्ट लाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों ग्रुप ऐसे होते हैं एक्टिवेटिंग होते हैं एक दूसरे फॉर ईच अदर। तो फर्स्ट विल डू व्हाट हियर, नाइट्रेशन कर दो इसका पहले, और नाइट्रेशन क्या होता है, यू कैन इंट्रोड्यूस इन द रिंग 1 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या आपका जाएगा इसमें नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन में कर दिया ब्रोमिनेशन रिएक्शन, तब क्या होता है, ब्रोमीन कहां जाएगा, मेटा पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो कैसा है पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो NO2 हो गया। अब NO2 को कन्वर्ट करना है OH में, हो पाएगा, हो पाएगा, कैसे करोगे, मैं यहाँ स्टेप करता हूँ, पहला स्टेप करूंगा रिडक्शन कर दूंगा SnHCl से, NO2 बिकम NH2, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या करोगे, फिर रिएक्शन ऑफ डाईएजोटाइजेशन, और थर्ड स्टेप क्या होगा, हीट विद वाटर, बॉइलिंग विद वाटर क्या आपको दे देगा, पहले ये बनेगा NH2, फिर बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, और फिर उड़ जाएगा N2 प्लस उनकी, तो आपका बन जाएगा फिनॉल। इनडायरेक्ट करेंगे आप यहाँ पे, अगला है बिट नंबर थर्ड, बेंजीन टू एनिलीन, अच्छा बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, यहाँ दिया है बेंजोइक एसिड आपको लाना है, इसमें लाना है एनिलीन लाना है, किसमें इसमें अमोनिया से हीट कर दो पहले, तो क्या बन जाएगा आपका, इट कैन गिव द रिएक्शन बेंजामाइड, फिर क्या करना है इसमें ब्रोमीन प्लस KOH, तो क्या आपको दे देगा, इट गिव द रिएक्शन एनिलीन। देखो आपका एक होता है ना रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम, उसको ट्राई करो, उसको यूज ना कम से कम करना पड़े, एल्केन चाहिए तो यूज करो उसको है, अदरवाइज आपको और चाहिए तो यू कैन यूज दिस। बिट नंबर 4 दिया इसका, फ्रॉम एनिलीन 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन, फ्रॉम बेंजीन क्या आपको रिक्वायर्ड है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन चाहिए आपको, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन आपको रिक्वायर्ड है। हाउ कैन यू डू दिस कन्वर्जन, पहले हम लाएंगे इसमें NH2 ला सकते हैं, पहला स्टेप सेम है नाइट्रेशन, तो आपका नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा कंपाउंड के अंदर, इसका रिडक्शन कर देंगे, तो क्या आपको रिडक्शन करने से NH2 आ जाएगा इसमें, फिर हम रिएक्शन कर देंगे किसके यहाँ पे साथ में, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, तो क्या आएगा NH2 के रेस्पेक्ट में हमारे 3 ब्रोमीन आएंगे, ऑर्थो पैरा जो रिक्वायर्ड था पोजीशन वहां पे,
अब इस केस में इसको कन्वर्ट करना इसमें इजी है कि मुश्किल है? इजी है। पहले लाओगे इसमें क्या, यहाँ जगह नहीं, यहाँ रखता हूँ। फर्स्ट स्टेप टेकन, रिएक्शन ऑफ डाई एजोटाइजेशन, और सेकंड स्टेप कर दोगे HBF4 एंड हीट। पहले बनता है ना, ऑलरेडी था रिएक्शन होता है बेल्ज साइमन रिएक्शन, जहां पर ये आपका बनेगा N2 plus Cl minus, and is the reaction that is then replace। हेलो, हाँ बताता हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ भेज देंगे उसको, शाम को भेज देंगे उसको, भेज दूंगा मैं, पहले भेज दूंगा आपको, ठीक है? अरे क्लास चल रहा है मेरा, क्लास चल रहा है अभी, क्लास चल रहा है यार मेरा भी, ठीक है? क्लास चल रहा है अभी, ठीक है? बाद में करेंगे। ये वो क्वेश्चन आ रहा है। बिट नंबर 5 दिया है, बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनमीन। बेंजाइल क्लोराइड मतलब ये हमें दिया है बेंजाइल क्लोराइड से क्या रिक्वायर्ड आपको है, 2-फिनाइल इथेनमीन। 2-फिनाइल ये रिक्वायर्ड है, गिव अ 1-2 तो 2-फिनाइल इथेनमीन इसका प्रोडक्ट का नाम होता है। तो कैसे नाम उसमें विद KCl, CH2Cl हो जाएगा इसमें, रिडक्शन कर दो H2 निकल से, और CN को रिड्यूस करना इजी होता है, यू कैन रिड्यूस H2 निकल और LiH4 CN बिल्कुल सिंपल बोलो, एक में स्टेप हो जाएगा। बिट नंबर 6 दिया है, क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन टू पैराक्लोरोएनिलीन, NH2 ग्रुप लाना इसके अंदर है। तो क्या करेंगे इसमें, वी कैन टेक फर्स्ट नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन में क्या होता है, वी कैन गेट पैरा प्रोडक्ट, जहां पे NO2 होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का। और इसमें क्या करते हैं, वी कैन सेपरेट आल्सो, सेपरेटिंग द पैरा आइसोमर। और अगला स्टेप करने के लिए NO2 को रिड्यूस कर देंगे SnHCl से। बिट नंबर 7, एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन, ऑलरेडी किया हुआ हमने क्वेश्चन है। एनिलीन से क्या लाना है, पैराब्रोमोएनिलीन। तो क्या करोगे, पहले इसमें रिएक्शन कर दोगे एसिडाइजेशन रिएक्शन। तो क्या है इसमें, इट गिव NHCOCH3, और फिर क्या करेंगे इसका रिएक्शन NH लाने के बाद ब्रोमिनेशन नाउ। तो ब्रोमीन जाएगा मेनली पैरा पोजीशन पे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द बल्की ग्रुप, एंड देन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम से, तो NH2 अगेन ऑब्टेन बैक। बिट नंबर 8, बेंजामाइड टू टॉल्विन। ये हमारा कंपाउंड है बेंजामाइड, लाना क्या है, टॉल्विन लाना है। तो कैसे लेंगे टॉल्विन को, हाउ टू गेट द रिएक्शन टॉल्विन, इसको हम तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एक कार्बन हमें एक लाना है, लेट्स डू द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पे COOH आ जाएगा इसमें। इसका रिएक्शन करेंगे किससे, PCl5 और SOCl2, तो COCl आ जाएगा इसमें। H2PT, H2 पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, कैन गिव एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे तो क्या देगा आपको यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद जिंक अमलगम HCl, तो दैट कैन गिव टॉलरिन। किसी और अप्रोच में क्या स्विच है, एनी अदर अप्रोच, एक तरीका उसमें और हो जाएगा स्टेप कम करने के लिए, हीट विद सोडा लाइम, कहानी खत्म एक बार में। तो क्या आपको देगा बेंजीन, देन अप्लाई रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बन जाएगा सभी। स्टेप कम होंगे इसमें, कितना 1 2 3 स्टेप है, यहाँ पे स्टेप रहते हैं 1 2 3 4 स्टेप थे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। नाइन्थ क्या दिया है, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, कैसे करोगे, बेंजाइल अल्कोहल चाहिए